हेलो एवरीवन, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से हैं। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंस को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, फिर फर्दर इनके जो टाइप्स है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इनको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कहते किसे हैं। तो मैं कुछ इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि याद रखिएगा, आप लोगों ने इस तरह के जुमले ज़रूर सुने होंगे डेली लाइफ में कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वो गाड़ी ख़रीद लेता, या अगर आप मेहनत करते तो आप एग्ज़ाम पास कर पाते, या अगर वो मुझे कॉल करता तो मैं वहाँ पे आ जाता। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने डेली लाइफ में इस्तेमाल भी किए होंगे और साथ साथ में बुक रीडिंग में भी इस तरह के जुमले आपने देखे होंगे। तो वो असल में कुछ नहीं होता, वो असल में कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। अब कंडीशनल सेंटेंस इस वर्ड से भी पता चल जाता है कि इसके अंदर कंडीशन होता है। अब कंडीशन से मुराद शर्त, कोई शर्त होता है। अब शर्त किस तरह होता है, अगर मैं कहूँ कि अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। अब इसके अंदर दो जुमले हमने इस्तेमाल किए, एक है कंडीशन, वो कंडीशन कौन सा है कि अगर वो मेहनत करता फिर उसका रिजल्ट क्या आ जाता, वो एग्जाम पास कर पाता। तो इट मीन्स दैट यहां तक हमने सीख लिया कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो जुमले होते हैं। अब यहां पे मैंने लिखा है, एक होता है हमारा स्टार्ट में, वो होता है इफ क्लास, जिसको कंडीशन क्लास भी कहते हैं, जिसमें एक शर्त होता है, और दूसरा जो हमारा क्लास होता है वो रिजल्ट क्लास होता है। अब वो कंडीशन होगा, उस कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रिजल्ट क्लास होगा। तो दो जुमले होते हैं हमारे पास। यहां पे मैंने लिखा है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यू विल पास। तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है ये हमारा कंडीशनल क्लास है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। वो इसलिए कि अगर आप मेहनत करते तो ये कंडीशन हो गया, यू विल पास, तब आप पास होंगे, मतलब आप पास होंगे। कब पास होंगे, रिजल्ट कब निकलेगा, जब आप मेहनत करते हो। अब यहां पे देखिए, इफ ही कॉल्ड मी, अगर वो मुझे कॉल करता, आई वुड कम, तो मैं आ जाता। तो ये हमारा अगेन कंडीशन हो गया। मेरे आने का के लिए कंडीशन क्या थी कि वो मुझे कॉल करता। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से काफ़ी कंसेप्चुअल मैंने समझाने की कोशिश की, यहाँ तक तो सीख लिया होगा। अब आते हैं फर्दर, इसके जो टाइप्स है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास। फर्स्ट का जो इसका टाइप है वो है जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जीरो कंडीशनल क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन रियल और पॉसिबल सिचुएशन। ये रियल होता है और साथ साथ में पॉसिबल होता है, मतलब मुमकिन होता है, रियल होता है। अब इसमें क्या होगा, ये पहले हम इफ लगाएंगे क्योंकि तो जरूरी है, स्टार्ट में भी मैंने बताया। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बीच में काम आएगा, और दूसरा टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इट मींस दैट कि हमारा जो कंडीशनल क्लास होगा या इफ क्लास, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और दूसरा जो कामा के बाद है जिसको रिजल्ट क्लास कहते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब ये किस तरह होता है? अब यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ वी हिट आइस, जब हम या अगर हम बर्फ को क्या करें, हीट करें, गर्म करें, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाता है। तो रियल भी है, पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है। अब यहाँ पे देखिए, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यू गेट वेट, तो आप गीले हो जाते हो। ये तो जाहिर सी बात है, नो डाउट, जब बारिश होती है, हम बाहर जाते तो हम गिले हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है, और साथ साथ में रियल भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वेन लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो इफ के बारे में बताया, तो यहाँ पे वेन क्यों इस्तेमाल हुआ? तो ये वेन जो होता है, ये भी हमारा जो जीरो कंडीशनल होता है, इसमें कभी कभार इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए, वेन शी कॉल्स मी, जब वो मुझे कॉल करती हैं, माई मोबाइल स्टार्ट्स रिंगिंग, तो मेरा मोबाइल जो होता है वो क्या शुरू कर देता है, बजना शुरू कर देता है। तो ये है हमारे पास जीरो कंडीशनल। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, और ये किसके ऊपर बेस होता है? रियल और पॉसिबल सिचुएशन के ऊपर बेस होता है। अब आते हैं, इसका जो हमारे पास है वो है फर्स्ट कंडीशनल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट इज बेस्ड ऑन रियल और पॉसिबल सिचुएशन। ये भी रियल होते हैं और पॉसिबल सिचुएशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसमें अगेन हमारे पास टू क्लासेस होते हैं। एक होता है इफ क्लास, वो किस में होगा? वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। उसके बाद वो कामा, उसके बाद जो रिजल्ट क्लास जिसको कहते हैं वो होगा हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, तो ये प्रेजेंट में हमने लिखा है, प्रेजेंट में अगर हम मेहनत करते हैं या वो मेहनत करता है, यू विल पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास करेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स प्रेजेंट में हम यहाँ पे काम करते हैं और फ्यूचर में इसका हमें रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ पे हम विल लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ शी इनवाइट्स मी, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इनवाइट के साथ मैंने एस लिखा है, वो इसलिए क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही और शी, इट जो सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लिखते हैं, एस या ई एस वर्ब के साथ। तो इफ शी इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे इनवाइट करती हैं, आई विल कम, तो मैं आऊंगा। शर्त क्या है, शर्त ये है मैं तब आऊंगा अगर वो मुझे इनवाइट करती हैं। अब ये तो इस तरह हो गया आमतौर पर। अब यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ही विल लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेगा। इफ ही वॉचेज माई वीडियोज, अगर वो मेरी वीडियो देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने पहले दूसरा क्लास लिखा है, रिजल्ट क्लास को पहले लिखा है और इफ को बाद में लिखा है। तो आप इसको रिशफल कर सकते हो, यहां वहां ले जा सकते हो। तो एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर हमारा इफ क्लास स्टार्ट में है तो बीच में कामा लिखना जरूरी है। अगर लेट्स सपोज इसी रिजल्ट क्लास को पहले लिखूं, जिस तरह यहां पे मैंने लिखा कि ही विल लर्न इंग्लिश, उसके बाद इफ वाला लिखना है, तो बीच में कामा नहीं होगा, जस्ट आपने इफ लिखना होगा। तो ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अगेन रिपीट करो, दो किस्म के क्लासेस होते हैं, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, एक फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। तो अब आते हैं जो हमारे पास सेकंड कंडीशनल। तो जी हाँ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे पास जो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन। ये इस तरह हालत में हम इस्तेमाल करते हैं जो अनरियल होता है और इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है, मतलब नामुमकिन होता है और अनरियल होता है। ये आमतौर पर हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वो काम करता, या मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं वो गाड़ी ख़रीद लेता। तो ये असल में वो टाइम तो हुआ, जो कुछ हुआ है वो गुजर गया है, तो उसको तो वापस हम नहीं ला सकते, वैसे हम कहते रहते हैं। तो इसलिए वो अनरियल होता है और इम्पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे इसका जो तरीका होगा वो इस तरह होगा कि पहले इफ क्लास जो होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट वुड होगा, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए इफ यू स्टडीड वेल, तो ये पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया कि अगर आप अच्छी तरह स्टडी करते, यू वुड पास, तो आप पास हो जाते। अब उन्होंने तो स्टडी नहीं किया होगा, एक किस्म का पछतावा शो कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आप किसी से कहते कि अगर आप स्टडी करते तो आप एग्जाम पास करते या पास हो जाते, तो ये अनरियल है, इम्पॉसिबल है, जो कुछ हुआ है पास्ट में हुआ है, बस हम इसका जिक्र करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ अहमद कॉल्ड मी, अगर अहमद मुझे कॉल करता, आई वुड कम, तो मैं आ जाता। अगर अहमद मुझे कॉल करता तो मैं वहाँ आ जाता, तो अहमद ने मुझे कॉल किया ही नहीं है, तो मैं किस तरह आता वहाँ पे। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है और अनरियल है। अब यहाँ पे देखिए इफ आई वर यू, तो जी हाँ, आपको नजर आ रहा होगा वर लिखा मैंने, तो ये भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, तो आई के साथ फिर हमने क्या लगाना, वर लगाना, जितने भी है, चाहे यू है, यू वर, या इफ ही वर यू, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं वो गाड़ी या वो कार खरीद लेता। तो यहाँ पे जो वर मैंने लिखा है वो असल में स्टेट को शो कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इस सेंस में हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से सेकंड कंडीशनल सेंटेंस काफ़ी क्लियर, थोड़ा सा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अनरियल होता है और इम्पॉसिबल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ये आमतौर पर ऑलरेडी काम हुआ होता है पास्ट में, हम उसका जिक्र करते हैं, अगर इस तरह होता, इस तरह होता, तो हम इसमें शर्त डालते हैं, चूंकि हो नहीं सकता, क्योंकि यह इम्पॉसिबल है और अनरियल है। अब आते हैं हमारा जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट, दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब जो हमारे पास वो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट सिचुएशन, ये पास्ट सिचुएशन को बयान करता है विद हाइपोथेटिकल रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल मीन्स फर्जी तौर पर होता है, मतलब ये तो बहुत दूर होता है, मतलब इम्पॉसिबल होता है और अनरियल होता है, कभी भी ये नहीं हो सकता है। जो हमारे पास अभी जो पढ़ा हमने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ये उनसे भी थोड़ा सा पीछे है, एक दर्जा पीछे है ये भी। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें पहला होगा इफ क्लास, उसके बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा हमारे पास, उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, वुड के साथ हम हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें इफ यू हैड स्टडीड, अगर आप स्टडी कर पाते, यू वुड हैव पास द टेस्ट, तो आप टेस्ट पास
करते। अब यहाँ पे देखें, इफ़ बाबर आजम हैड प्लेड, अगर बाबर आजम खेलता, पाकिस्तान वुड हैव वोन द गेम, तो पाकिस्तान मैच जीत लेता। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ये पास्ट हाइपोथेटिकल रिजल्ट को शो कर रहा है, जो एक काम पास्ट में ऑलरेडी हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये अब इजी है। तो दो तरीके होते हैं इसमें, एक इफ क्लास के साथ इफ होगा, फिर पास्ट परफेक्ट होगा, और दूसरा जो हमारा क्लास होगा उसमें सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की तरफ प्लस अदर वर्ड। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पे, आप लोग कोशिश करें अपने सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।